जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सीआरपीएफ एएलपी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का घटक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपैरिन। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो बोलते हैं। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइलोजेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हाइलोजेंस। आर्गन की खोज किसने की है? आर्गन की खोज किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रैमजे ने आर्गन की खोज की है। चाकू से होगा यहाँ पर, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पॉल विलार्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सपनों का अध्ययन कहलाता है, सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ओनिरोलॉजी। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निकिल। निकिल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकिल। व्हीट स्टोन सेतु का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन सेतु का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल जिसे D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, तांबा सब में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, तांबा। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का जिसे आरबीसी बोलते हैं, इसका आकार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाकार होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आयरन। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.03%। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा NaOH। पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एल्गी का अध्ययन, जिसे शैवाल बोलते हैं, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, आपको बताना पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी बोलते हैं, तो इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो पारिस्थितिक कहलाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक कहलाती है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल से निकलता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, गेहूं में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का खाने योग्य भाग एरिल है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एरिल। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं, प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पारा का एस्क है, पारा का एस्क सिनेबार है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।